दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैं जो है 9th क्लास की जो बायोलॉजी है वो शुरू कर रहा हूँ। बायो की पहली क्लास है और ये फर्स्ट उनका चैप्टर है। उसके बाद फिर जो है वो मैं मैट्रिक की जो बायोलॉजी है वो उसको शुरू करूँगा। और ये मेरा जो टॉपिक है या जो सीरीज़ मैं शुरू कर रहा हूँ, अगर कोई एसएसटी सेकेंडरी स्कूल टीचर के लिए एचएसटी वगैरह हो, किसी और साइंस सब्जेक्ट के टीचर के लिए तैयारी कर रहा है तो ये सारे उनके लिए भी हैं। और 9th क्लास बायोलॉजी के जो बच्चे हैं ये सारे उनके लिए भी है। ठीक है, आज का जो हमारा पहला टॉपिक है, लेक्चर है, वो है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी और ये चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी है। ठीक है, सबसे पहले हम बायोलॉजी पे चले आते हैं कि भाई जब जैसे इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी हमारे चैप्टर का नाम है तो सवाल जहन में ये आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय बायोलॉजी। सबसे पहले जो बायोलॉजी है ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है कि बायो मीन्स लाइफ और लॉगोस मीन्स स्टडी या थॉट या रीजनिंग। ठीक है, अभी ये नाम जो है थोड़े और दिए गए हैं इनको, थॉट्स या रीजनिंग। तो कहने का मकसद ये होता है कि बायोलॉजी जो टर्मिनोलॉजी है इसमें मतलब जब भी हम लाइफ के बारे में स्टडी करें, डिफरेंट जो लाइफ्स हमारे इन्वायरमेंट में या हमारे अर्थ पे मौजूद है उनके बारे में स्टडी करें, उनके बारे में सोचें, उनके बारे में हम जब रीजनिंग किसी किस्म की कोई पेश करें तो इनको कहा जाता है कि भाई बायोलॉजी। और सारी चीज़ें जो भी हमारे लिए बेनिफिटेड हैं या हमारे इन्वायरमेंट को डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई फ़ायदा पहुंचाती हैं, तो जो मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू और वगैरह से तो हमारे इन्वायरमेंट को मेंटेन करती हैं, सारी की सारी हम किसके अंदर पढ़ते हैं, बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। इसमें जनरल आ जाता है, इसमें जूलॉजी भी होती है और बॉटनी भी होती है, जिनको आगे जो हम जाकर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद जो आता है हमारे पास कि भाई बायोलॉजी, जो टर्म बायोलॉजी है एक गिवन बाय लामार्क एक साइंटिस्ट था जिसने ये एक टर्मिनोलॉजी में यानी कि बताई कि भाई स्टडी अबाउट द लाइफ, जब हम लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं तो उनके लिए जो टर्मिनोलॉजी है वो क्या है, बायोलॉजी है, ग्रीक बाय यानी कि वर्ड। तो टर्म जो था वो लामार्क ने इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद अगर हम पढ़ते हैं कि भाई बायोलॉजी के, तो इनका जो फादर है बायोलॉजी का, फादर ऑफ बायोलॉजी इज़ अरिस्टोटल। अब यहाँ पे फादर का ये मकसद नहीं होता है कि भाई इनको फादर क्यों क्या कहा जाता है। फादर अभी साइंस की दुनिया में, बायो की दुनिया में उसको कहा जाता है जिसका जो काम होता है उसी ब्रांच पे या उस पे तो क्या होता है, ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा होता है, तो उनको जो हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट दे देते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं कि भाई बायोलॉजी के बारे में। अब आते हैं उसकी डेफिनेशन पे। अब डेफिनेशन में क्या होता है कि यानी कि ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स। मतलब ये एक ऐसी शाख है साइंस की जिसमें हम लिविंग्स बींग्स यानी कि जो भी जानदार चीज़ें हैं उनके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, बायोलॉजी कहा जाता है। या यानी कि हम कहते हैं कि भाई प्रोवाइड्स लिंक अबाउट ऑर्गेनिजम्स विच डिफर फ्राम ईच अदर इन शेप साइज कंपोजिशन। वो बायोलॉजी में ही हमें पता चलता है कि भाई इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में जो ऑन द बेसिस ऑफ शेप साइज़ या कंपोजिशन पे बुनियाद पे जो डिफ़र करता है उनके बारे में हमें नॉलेज कौन प्रोवाइड करती है, वो भी क्या करती है, बायोलॉजी यानी कि नॉलेज प्रोवाइड करती है। ठीक है, उसके बाद जो असल मीनिंग बनती है जाकर इन सारी चीज़ों को देख करके, 10 बायोलॉजी मीनिंग स्टडी ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे हमारा कंक्लूजन आता है यानी कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ इज़ कॉल्ड एज बायोलॉजी। तो लाइफ में सारी चीज़ें आ जाती हैं, हम ह्यूमन बींग से लेकर वो जो भी छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, तो सारी चीज़ें क्योंकि उनकी ब्रांचेस तो अभी डिवाइड हो चुकी हैं और असल जो मकसद होता है स्टडी अबाउट द लाइफ। ठीक है, और सवाल ये होता है कि हम सारी चीज़ें ये पढ़ कर आएँ, लाइफ लाइफ लाइफ, असल में लाइफ है क्या। लाइफ को अगर आप साइकोलॉजिकली डिफ़ाइन करें तो ये क्या होता है, एक टाइम पीरियड होता है, पीरियड फ्राम बर्थ टू डेथ, यानी कि बर्थ से लेकर वो डेथ तक जो टाइम पीरियड होता है उसका बीच का जो गैप होता है, तो उनको भी हम क्या कहते हैं, लाइफ कहते हैं। क्योंकि ज़ाहिर है हमारी सारी एक्टिविटीज़ वगैरह जो भी होता है, ग्रोथ डेवलपमेंट उसी में ही होती है, तो इसको भी क्या कहता है, लाइफ कहा जाता है। पर अगर अकॉर्डिंग टू द बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू हम देखें द एक्टिविटी ऑफ प्रोटोप्लाज्म इनसाइड द सेल। जो प्रोटोप्लाज्म एक लिविंग मटेरियल होता है, जब भी उसकी एक्टिविटी बरकरार रहती है सेल के अंदर तो सेल क्या होता है, लिविंग होता है। सेल जब सेल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं यानी कि कलेक्टिव फॉर्म पे, तो टिश्यू बनते हैं, जब टिश्यू काम करते हैं तो इसी तरह से जाकर एक ह्यूमन बॉडी बनती है। तो इट इज़ द रिजल्ट ऑफ ऑल दोज सेल्स। उसके बाद अगर आप देखें इट कैन नॉट बी डिफाइंड प्रॉपर्ली। अगर लाइफ को अगर आप देखें तो प्रॉपर्ली आप किसी एक टर्मिनोलॉजी से नहीं बताएंगे कि भाई इनके यहाँ लाइफ है या नहीं है, बट ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ प्रोसेस। ये कुछ प्रोसेस होते हैं जिसके बुनियाद पे आप एक जो है वो एस्टिमेट या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि भाई ये जो चीज़ है इनके अंदर यहाँ लाइफ है या नहीं है। कैन बी आइडेंटिफाइड बाय फॉलोइंग फंक्शंस। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बुनियाद पे हम कहते हैं कि भाई इनके यहाँ लाइफ है या ये जो लाइफ की हैं वो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। इनको आप पर्टिकुलर कोई एक सिंगल टर्म से जो है डिफाइन नहीं कर सकते। हमारी बुक के मुताबिक, टेक्स्ट बुक के मुताबिक 9th का जो बायोलॉजी का न्यू बुक का है बहुत ही अच्छा है। उसके अंदर यहाँ देखें तो हमारे पास सबसे पहले क्या है, डाइजेशन।
मतलब डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं यानी कि वो ब्रेक डाउन होकर स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में चले जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, डाइजेशन। अगर डाइजेशन हो रही है तो ये भी किसकी प्रॉपर्टी है, लिविंग की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो जहाँ पे हमारे स्टमक के अंदर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब रिलीज़ होता है तो फूड को क्या करता है, डाइजेस्ट भी करता है, उनके अंदर माइक्रोबियल के एक्टिविटी को किल भी करता है। उसके बाद क्या होती है, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की दो डेफिनेशन होती हैं, एक क्या होता है, तो हमारे यहाँ क्या होता है, दूसरा रेस्पिरेशन, यानी कि रेस्पिरेशन की दो डेफिनेशन होती है। एक तो गैसेज एक्सचेंज होता है जिसमें हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को इमिट करते हैं। दूसरा रेस्पिरेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी, यानी कि ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ऑक्सीजन की मौजूदगी में जब ग्लूकोज जो होता है मेटाबोलाइज होता है, यानी कि एनर्जी रिलीज़ होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन। अगर रेस्पिरेशन हो रही है तो ये भी लिविंग की प्रॉपर्टी। दूसरा होता है मेटाबॉलिज्म। मेटा मीन्स चेंज, बॉलिज्म मीन्स प्रोसेस। एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें लार्जर मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होकर स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में चले जाएँ, तो उसको हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के फिर और दो टाइप होते हैं, एक एनाबॉलिज्म होता है, दूसरा कैटाबॉलिज्म। इसमें फॉर्मेशन होती है यानी कि लार्जर मॉलिक्यूल फ्रॉम स्मॉलर से, और कैटाबॉलिज्म में फिर क्या होता है, कैटाबॉलिज्म में फिर यानी कि लार्जर से स्मॉलर में चले जाते हैं। तो मेटाबॉलिज्म अगर अब हो रही है तो ये भी किसकी प्रॉपर्टी है, लिविंग की प्रॉपर्टी है। उसके बाद क्या है, मूवमेंट। अगर आपकी बॉडी के अंदर यानी कि मतलब क्या है, मूवमेंट है, आपके लिम्ब्स हैं या लेग्स हैं, जो भी उनके फेदर्स हैं, विंग्स हैं, यानी कि मूव कर रहे हैं, तो ये भी किसकी प्रॉपर्टी है, यानी कि मूवमेंट की है, ठीक है। मूवमेंट और लोकोमोशन में फ़र्क होता है। लोकोमोशन वो होती है जहाँ से आपकी जो मेन बॉडी है उसकी जो पोजीशन है वो चेंज हो। अगर यहाँ पे आप एक ही जगह पे खड़े हैं पर हाथ हिला रहे हैं तो ये किस में आते हैं, मूवमेंट में, ठीक है। उसके बाद हो ग्रोथ। ग्रोथ क्या होती है, एक इरिवर्सिबल चेंज इन साइज़, शेप होती है, वेट होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं। अगर ग्रोथ हो रही है, बंदा बढ़ रहा है, प्लांट्स बढ़ रहे हैं, साइज़ में भी बढ़ रहे हैं, वेट में भी बढ़ रहे हैं, तो ये क्या है, ये भी क्या है, मतलब लाइफ की प्रॉपर्टी है। अगर ये चीज़ हो रही है तो ये भी क्या है, लिविंग है। डेवलपमेंट कहा जाता है अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है उसके बाद जब एम्ब्रो के बनने तक जो डेवलपमेंटल चेंजेस आती हैं उसको क्या कहते हैं, डेवलपमेंट। अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो ये भी किसकी प्रॉपर्टी है, लाइफ की। डेवलपमेंट भी हो उसके अंदर। एक्सक्रीशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ वेस्ट नाइट्रोजनस बेसिस। देखें जा रही है लिविंग की प्रॉपर्टी। अगर वो चीज़ों को मेटाबोलाइज कर रहे हैं, डाइजेस्ट कर रहे हैं, तो जो वेस्ट मटेरियल का बनना भी क्या होता है, वो ज़रूरी होता है। और ज़रूरी बनने के बाद उनको जो है बॉडी से निकालना भी ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, टॉक्सिक इन नेचर होते हैं। टॉक्सिक इन नेचर होने की वजह से इनको जो है रिमूव करना ज़रूरी है। अगर ये चीज़ हो रही है तो फिर ये भी किसकी प्रॉपर्टी है, लाइफ की प्रॉपर्टी। दूसरा होता है इरिटेबिलिटी। इरिटेबिलिटी कहा जाता है असल में सेंसिबिलिटी, मतलब यानी कि ये क्या होता है, बॉडी का रेस्पॉन्स होता है टू एनी स्टिमुलाई। किसी किस्म का अगर कोई स्टिमुलाई आया है, कोई टच का स्टिमुलाई है या उस किसी किस्म की कोई और चीज़ लग रही है, तो इसको कहते हैं हम सेंसिबिलिटी अगेंस्ट एनी स्टिमुलाई। और ये इसी सेंसिबिलिटी को कहा जाता है इरिटेबिलिटी। अगर आप किसी की बॉडी को टच करें, अगर वो रेस्पॉन्स कर रहा है तो ये इरिटेबिलिटी है, और अगर ये चीज़ हो रही है तो इसके अंदर भी क्या है, वो लाइफ की प्रॉपर्टी है। क्योंकि देखें बहुत सारे ऐसे पेशेंट डॉक्टर के पास आते हैं जो बेहोश हो जाते हैं, तो उनको यूँ नाखून से लगाते हैं या उनको मतलब कोई इंजेक्शन वगैरह ऐसे लगाते हैं जैसे उसके अंदर देखें हम सेंसेशन है या नहीं है, तो इसको इरिटेबिलिटी कहा जाए। दूसरा होता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का तो आपको पता है कि इसमें जो ओल्डर वन होते हैं क्या करते हैं, न्यू यंग वन पैदा करते हैं। इनके दो टाइप होते हैं, एक असेक्सुअल होती है, दूसरा सेक्सुअल। अगर वो नई नस्ल को पैदा कर रहे हैं, फिर उनकी डेथ हो रही है या फिर वो आगे कंटिन्यू कर रहे हैं लाइफ को, तो ये क्या है, रिप्रोडक्शन है। और अगर ये सारी चीज़ें हैं तो ये भी क्या है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ। तो इन चीज़ों से आपको पता लगेगा कि भाई किसी चीज़ के यहाँ कोई लाइफ है या उनके अंदर जो है सांसें चल रही हैं या नहीं है, ज़िंदा है या नहीं है। तो ये था हमारे यहाँ यानी कि लाइफ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपके साथ हाज़िर होंगे। दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया।